दोस्तों, पीएम मोदी के हथेर्स केवल विदेशों में ही नहीं बल्कि भारत में भी काफी संख्या में हैं। लेकिन एक बात जो सब मानते हैं वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी को आप हेट तो कर सकते हैं पर इग्नोर नहीं कर सकते। उनकी सादगी और सिंपलिसिटी के किस्से तो पाकिस्तान तक फेमस है। आपको जानकर शायद आश्चर्य हो कि प्रधानमंत्री मोदी की पहली पसंद महेंद्र की गाड़ियां रही है। जी हाँ, जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी उनकी फर्स्ट चॉइस महेंद्र स्कॉर्पियो थी और प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनका झुकाव महेंद्र की गाड़ियों की तरफ रहा। यहाँ तक कि जब वह प्रधानमंत्री की शपथ लेने गए थे तब भी उन्होंने महेंद्र स्कॉर्पियो को चुना था। दोस्तों, जब पीएम मोदी महेंद्र की गाड़ियों में बैठते थे तो पूरी मीडिया में यह बात फेमस थी कि उन्हें महेंद्र की गाड़ियां सबसे ज्यादा पसंद है। लेकिन पीएम बनने के बाद सिक्योरिटी कारणों से उन्हें बुलेट प्रूफ और है टेक कार्स का इस्तेमाल करना पड़ा। अब जब प्रधानमंत्री मोदी द्वारे पर है तो उनका सामना होने वाला है एक शख्सियत से जिनके पास 7,000 सुपर लुक्सुरियस कारें हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुल्तान हसन अल बोलकिया की, जो सुल्तान ऑफ ब्रुनेई है। इनके पास गोल्ड प्लेटेड कारें भी है और इनके शानदार कलेक्शन में दुनिया की सबसे महंगी और रॉयल कार्स शामिल है। दोस्तों, सुल्तान हसन अल बोलकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी गोल्ड प्लेटेड कार में राइड ऑफर की और इस खबर ने खासकर 57 मुस्लिम देशों के कुछ समूहों में खलबली मचा दी है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी मुस्लिम देश भारत के विरोधी नहीं हैं। कुछ ही ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान के गुट में शामिल है और उन्हें ही इस दौरे से मिर्ची लग रही है। इसकी वजह यह है कि पीएम मोदी की ब्रुनेई विजिट सिर्फ एक लुक्सुरियस वेलकम या मेहमान नवाजी का हिस्सा नहीं है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रणनीति मुलाकात है। ब्रुनेई साउथ चीन सी के किनारे स्थित एक छोटा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण देश है और यहाँ की इस यात्रा से भारत की स्ट्रैटेजिक पोजीशन और मजबूत होने वाली है। पीएम मोदी की यह विजिट सिर्फ रिश्ते सुधारने के लिए नहीं बल्कि भारत की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। दोस्तों, ब्रुनेई एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधनों और समुद्री मार्गों के कारण भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के संबंध बनाना भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ब्रुनेई की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इसीलिए भी है क्योंकि यह पहली बार है जब पीएम मोदी के स्तर पर भारत और ब्रुनेई के बीच संबंध प्रगाढ़ होने जा रहे हैं। इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की जा रही है। पीएम मोदी के इस दौरे का एक और महत्वपूर्ण मकसद है जिससे भारत और के बीच और गहरा सहयोग संभव हो सके। दोस्तों, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन को और मजबूत करने का लक्ष्य है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना ब्रुनेई के साथ संबंध बढ़ाने से भारत की क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा में और अधिक मजबूती आएगी, खासकर दक्षिण चीन सागर जैसे विवादास्पद क्षेत्रों में। जब पीएम मोदी ब्रुनेई का दौरा करेंगे तो वहां उन्हें मेहमान नवाजी का विशेष सम्मान मिलेगा। यह यात्रा न केवल द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देगी बल्कि क्षेत्र में भारत की सुरक्षा रणनीति को भी मजबूत करेगी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सुल्तान हसन अल बोलकिया की, जिनकी लाविश और लुक्सुरियस लाइफस्टाइल के चर्चे पूरी दुनिया में होते हैं। सुल्तान न केवल दुनिया के सबसे अमीर शासकों में से एक है बल्कि उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा कार्य कलेक्शन भी है। उनके पास 7,000 कारों का एक विशाल कलेक्शन है जिसमें रोल्स रॉयस, फर्रारी और एक गोल्ड प्लेटेड रोल्स रॉयस शामिल है जिसे खास अवसरों पर ही निकाला जाता है। सुल्तान का महल नूरुल इमान दुनिया का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल पैलेस है जिसमें 1,788 कमरे, 257 बाथरूम और 5 बेहद लुक्सुरियस स्विमिंग पूल्स है। ये महल न केवल एक आवास है बल्कि सुल्तान की ऐश्वर्य और समृद्धि का प्रतीक भी है। सुल्तान हसन अल बोलकिया की यह जीवन शैली हमें यह दिखाती है कि धन और शक्ति कैसे एक अनोखी दुनिया बना सकते हैं। रूट्स व्यापारिक जलमार्ग ये बहुत महत्वपूर्ण है। गुण है भारत के लिए इंडिया पहले से ही बनोई से हाइड्रोकार्बन इंपोर्ट करता रहा है और इस टूर में नेचुरल गैस सप्लाई को बढ़ाने पर डिस्कशन हो रही है। इसके अलावा साउथ चीन सी में चीन के एग्रेसिव स्टंस आक्रामक जो कदम उठाता रहता है, चीन उसका सामना करने में भारत, ब्रुनेई जैसे देशों का मदद कर सकता है।
अब ब्रुनेई को अगर डिफेंस सर्विसेज भारत प्रदान करने लगे तो 57 मुस्लिम मुल्क में से कुछ ऐसे मुल्क जो पाकिस्तान की तरफ है वह भारत से खफा जरूर हो सकते हैं और वो से भी खफा हो सकते हैं। लेकिन उनके खफा होने से हमें क्या फर्क पड़ने वाला है? भारत संबंध बनाएगा, ब्रुनेई के लिए भी फायदेमंद होंगे और भारत के लिए भी फायदेमंद होंगे। इस टूर के बाद भारत और ब्रुनेई के बीच ट्रेड, डिफेंस और एनर्जी सेक्टर में कोऑपरेशन बढ़ने की पूर्ण संभावनाओं नजर आ रही है। साउथ चीन सी में विशाल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार है जिनकी अनुमानित मूल्य की बात करें कई अरब डॉलर हो सकते हैं। यह इलाका दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा विवादित समुद्री इलाकों में से एक है, पर क्योंकि यहां बहुत सारा रिसोर्स मौजूद है इसीलिए ब्रुनेई जैसे देश के साथ में भारत के संबंध स्ट्रांग होने बेहद जरूरी है। बात करें डिटेल में यहां से गुजरने वाले समुद्री मार्गों की तो साउथ चीन सी जो है ये सबसे व्यस्त समुद्री रूट्स में से एक है। इस क्षेत्र से होकर दुनिया के आधे से ज्यादा ऑयल टैंकर और मर्चेंट शिप्स गुजरते हैं। इसके माध्यम से प्रति वर्ष व्यापार का मूल्य 3.4 ट्रिलियन से अधिक होता है। इसीलिए कि इस स्थान पर उपस्थिति उसे एक महत्वपूर्ण समुद्री और व्यापारिक केंद्र भी बनाती हैं। अब दिक्कत यह है कि इस पूरे साउथ चीन से इलाके में चीन अपनी एक्सपेंसियोनिस्ट पॉलिसी, विस्तारवादी नीति के तहत ये कहता है कि पूरा इलाका जो है वो मेरा है। नॉइस अब इस पूरे समुद्री क्षेत्र को अगर बोले तो यहाँ पर फिलीपींस का भी हक है, यहाँ पर मलेशिया का भी हक है, इंडोनेशिया का भी हक है, ब्रुनेई का भी हक है और वियतनाम का भी हक है। इसके चलते क्या है चीन, क्योंकि इस इलाके को अपने ही बता देता है तो इन सारे देशों के साथ संबंध चीन के खराब है और ये सारे देश जो हैं बड़े प्रताड़ित महसूस करते हैं। चीन से अब भारत क्या कर रहा है? भारत इन देशों के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है और इस विवाद, इस डिस्प्यूट में एक अहम किरदार निभाना चाहता है। सी में चीन के इन्फ्लुएंस, चीन के प्रभाव का आराम से सामना किया जा सकता है और ये भारत के एक्सपेंशन को डेफिनेटली बढ़ा सकता है और यही वह मेन कारण है जिसकी वजह से वो मुस्लिम देश जो पाकिस्तान के फेवर में हैं वह भारत से चढ़ सकते हैं।